तो समझा दिया, लेकिन वो कांटा ऐसा लगा नहीं, बचपन से मन नहीं लगे। वही सक्कू भाई घर जाए, सास ससुर की सेवा करे। एक दिन वही गांव के बाहर ऐसी नदी बह के जा रही थी, तो वही घाट पे बैठी और कपड़े धो रही, ध्यान देना, और कान में आवाज आई, बोली जगन्नाथ भगवान की। कपड़े धो रही है और कपड़े धोते धोते पीछे मुड़ के देखे तो जगन्नाथ धाम यात्रा जा रही है। और यात्रा कितने दिन की थी, ध्यान देना, एक एक शब्द पर ध्यान देना। 13 दिन की यात्रा। कितने दिन की? 13 दिन की यात्रा थी। सक्कू बाई ने विचार किया कि कब तक इन भूत भड़ंग के बीच रहूंगी, भगवान ऐसा मौका दे रहा है, अवसर हाथ से जा रहा है, ये कपड़ा ने तगारा सब छोड़ो। तो वही घाट पे फेंक दिया, और वो भी यात्रा में, तू जाने तेरा काम। अब ध्यान देना, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। अरे सक्कू बाई तो समर्पण भाव से भगवान की सेवा में चली गई, लेकिन भगवान विचार में पड़ गए हैं कि कलयुग चल रहा है। और ध्यान देना, यहाँ कलयुग में अगर कोई बहन बेटी, कोई बहू अगर पियर चली जाए बिन बताए, तो कोई यूं बोलेगा कि पियर गई? ईमानदारी से बता, कोई बोलेगा पियर गई? क्या बोलेगा, कहां गई? कलयुग है ना, सुनेगा इतनी और फैलाएगा, कहां गई? यूं नहीं बोलेगा कि पियर गई है। कुछ झगड़ा हुआ है तो दो ही जना में अनबन हो गई, पियर चली गई। सुनने वाले ने क्या कहा? पियर नहीं गई, कलंक लगा दिया। और भगवान कहता है कि मेरे ऊपर कलंक लग जाए तो मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन मेरे भक्त पे कलंक लगे ये मैं सहन नहीं कर पाता। अरे कलयुग चल रहा है, किसी ने अगर कलंक लगा दिया सक्कू बाई जैसी भक्तन पर कि कहां चली गई, बीच में परिवार पति सबको छोड़ के चली गई। यहां बताया कि जैसे ही सक्कू बाई यात्रा में शामिल हुई, और यहाँ भगवान कहता है कि तू एक कदम चल के आ तो मैं 100 कदम दौड़ के आऊं। तो इधर तो जगन्नाथ धाम की यात्रा पे गई सक्कू बाई, और वही जगन्नाथ भगवान सक्कू बाई बन गए और आके कपड़ा धो रहे घाट पे। बोले क्या? बोले थारी पूर्ति मैं करूं, थारी पूर्ति मैं करूं, अब क्या करे? जाली ऐसा बिछाया, वही तगारा उठाया और भगवान घर पहुंचे। कहां पहुंचे? सक्कू बाई के घर। आंगन में बैठी सासू बोले, कहां गई थी, इतनी देर लगे? वही भगवान विचार करे, अरे अच्छा हुआ बेचारी यात्रा पे चली गई, इतनी खतरनाक सासू। वही जाके कपड़े डाल दिए तान, ध्यान देना, और भोजन बनाए, सास ससुर की सेवा करे, रिश्तेदार आए तो उनको भोजन बना के खिलाए। कौन? भगवान। अब यहाँ कथा बिल्कुल बड़े भाव से श्रवण करना कि भगवान को कितनी फिक्र है भगत की साहब, कि कहीं मेरे भगत पे कलंक नहीं लग जाए। इसलिए वो वैकुंठपति नारायण भी आज छोटे छोटे काम भी करने के लिए तैयार है। किसके लिए? केवल भगत के लिए। मेरी ये भक्त जो है इस पे कलंक नहीं लग जाए। एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, बस 13 दिन की यात्रा है। फिर सक्कू बाई आ जाएगी और मैं मेरे वैकुंठपुर धाम चला जाऊंगा। अब हुआ ये कि जब सक्कू बाई जगन्नाथ धाम पहुंची तो वही जगन्नाथ धाम भगवान महाप्रभु के दर्शन करते करते ही प्राण त्याग दिए। वही प्राण त्याग दिए। भगवान ने कहा कि सक्कू तू तो संसार से मुक्त हो गई, लेकिन मैं बंधन में
तू तो मुक्त हो गई, लेकिन मैं तो बंधन में बंधा नहीं। सक्कू बाई के ससुराल के भी कुछ माताएं बहनें साथ में थी। उनने विचार किया, देखो बेचारी इसका वो परिवार जो है नहीं बड़ा नास्तिक है, कोई भजन करने में नहीं समझे, ये बड़ी अच्छी बहू थी, एक काम करो अपना भरोसे आई है, अपन अंतिम संस्कार कर देंगे। सब ने मिलके अंतिम संस्कार कर दिया जगन्नाथ धाम में सक्कू बाई का। और सब जब आए यात्री तो सब ने विचार बनाया, एक काम करते हैं, पहले अपन कहाँ चले? बोले सक्कू बाई के घर चलो और उनके सास ससुर को जाके थोड़ी शांति देंगे, समझाएंगे। अब जो माताएं बहनें हैं वो तो सासू के पास जाके बैठ गई, जो पुरुष लोग थे वो ससुर के पास जाके बैठ गए। और वही माताएं बहन कह रही, देखो तो भगवान ने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। तो सासू बोले, कहीं तुम भेंडी होगी, कहीं तीरथ करवाने गई थी कि ऐसे तीरथ करने गई और कह रहे हो भगवान ने गलत किया। माताएं बहनों ने विचार किया, अरे सदमे में चली गई, क्यों? कितनी अच्छी बहू थी, बहुत सेवा करती थी। बोले अरे बहुत गलत हुआ आपके साथ, बहुत गलत हुआ। बोले क्या गलत हुआ? बोले बहुत गलत हुआ, हमें भी दुख है, हमें भी दुख है कि देखो अभी क्या उम्र क्या थी आपके बहू सक्कू बाई की, क्या उम्र थी, और हमें छोड़ के चली गई। तो वो सासू क्रोध लाल अंगारा जैसी हो गई, थारी बहू मरी गई होगा। किनके बोले? माताएं बहनों की, थारी बहू मरेगी। अरे मेरी बहू मेरी सेवा कर रही है, और वो तो करे है सेवा, जोरदार सेवा करे, बस वो भजन करे वो अच्छा नहीं लगे मुझे, बाकी सेवा में तो एक नंबर है। और अभी 10-12 दिन से तो ऐसी सेवा करे, हाँ चाहे कितना भी कड़वा वचन बोलो, चू तक नहीं करे। देखो आप भगत की भक्ति का जाल कैसा है, वैकुंठपति नारायण को चू भी नहीं करने दे। अरे भगवान बड़ा दयालु है रे। अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाओ तो प्रेम जाल बनेगा, और ऐसा प्रेम जाल बनेगा कि उसमें वैकुंठपति नारायण वैकुंठ छोड़ के आ जाएगा। जाल फेंकने वाला भी तो चाहिए नहीं। आगे कथा आएगी रुक्मणी विवाह की, तो रुक्मणी मैया ने ऐसा जाल फेंका कि वो द्वारिकाधीश आया। रुक्मणी हरण तो बाद में हुआ, लेकिन आया कौन पहले? पहले कौन आया? रुक्मणी हरण तो बाद में हुआ नहीं, लेकिन आया कौन पहले? वो आया और आके खड़ा है दुर्गा मंदिर के पास। क्यों? ऐसा जाल फेंका कि वहां से खींच के लिए। जाल फेंकने वाला भी तो चाहिए नहीं। ये यहाँ कपड़ा धो रही है, लेकिन जाल ऐसा फेंका है ऐसा कि ये तो जगन्नाथ धाम की यात्रा में चली गई, और जगन्नाथ भगवान को यहाँ कपड़े धोने लगा दिया। धो कपड़े, बनाओ रोटी, हाथ पांव दबाओ, करो सेवा। वही सब यात्री आए और सब ने कहा कैसे बात करो, सक्कू यहाँ है? बोले हाँ यही देखो आप। तो वही सब ने जाके देखा तो भगवान रोटी बना रहे मक्का की। सब ने कहा अरे सक्कू तू तो हमारे साथ ही नहीं, यहाँ कैसे? लेकिन भगवान क्यों भी नहीं करे। क्यों? कैसे बोले? उसी समय कहते हैं सक्कू बाई की आत्मा वहां पर प्रकट हुई, और आत्मा की ये पुकार है, ध्यान देना। आत्मा कह रही है प्रभु मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी ऋणी रहूंगी। कहीं अपने आप इसीलिए यहां पर आए कि कहीं मेरे भक्त के ऊपर कलंक ना लग जाए। ये कलिकाल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, और आप इसी भाव से आए हैं कि चाहे मेरे ऊपर कलंक लगे तो चले, लेकिन मेरे भक्त के ऊपर कलंक ना लगे।
है प्रभु मैं आप जन्म जन्मांतर तक आपकी ऋणी हूँ। और वही भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, सबको दर्शन दिया। ध्यान देना, सबको दर्शन दिया है। और यहाँ भागवत एक एक शब्द पर ध्यान देना। यहाँ श्री सूत जी महाराज स्वयं कह रहे हैं 88,000 ऋषियों से कि 4 युग है, 4 युगों में एक एक शब्द पर ध्यान देना। 4 युगों में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन 3 युगों में भगवान पृथ्वी पर 24 बार आया। कितनी बार? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन 3 युगों में भगवान पृथ्वी पर 24 बार। लेकिन कलयुग में भगवान 55 बार आया है, 55 बार। अब बताओ कौन सा युग श्रेष्ठ है? कौन सा? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, 3 युग में 24 बार और कलयुग में 55 बार। बात तो वही है नहीं कि माँ बाप को फिक्र किसकी ज्यादा रहेगी? जो आवारा में घूम रहा है उसकी फिक्र ज्यादा है। कहते हैं सक्कूबाई के ससुराल परिवार में सभी भक्त सब प्रभु के चरणों में आज प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान ने कहा सक्कू तू जाती जाती तू इसीलिए इस परिवार में आई थी कि तू जाती जाती इन पापियों का कल्याण कर गई। अगर ऐसे बहू आए आपके परिवार में, ऐसी बेटी जो बचपन से भगवान की सेवा में लगी है, तो ध्यान देना वो आपके कुल को तो तारेगी, लेकिन जिस परिवार में जाएगी उस कुल को भी तार देगी, उसे भी तार देगी।